या 12th तक या ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही टॉपिक आए थे। और अगर हम बात करें आज के इस वीडियो में, एनटीटी का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। आज का जो वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा टीजीटी कंप्यूटर के बारे में, कि जो टीजीटी कंप्यूटर है उसका आज एग्ज़ाम पैटर्न कैसा गया, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए थे इन सीबीटी एग्ज़ाम। तो अगर हम बात करें एनटीटी की, वो मैंने आपको बता ही दिया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपको पेपर 1 का पीडीएफ चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग फुल फ्लैश जो भी टॉपिक्स आए थे उन सभी के टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्लस जो जो उसमें टॉपिक्स आएंगे सभी का आपको पहले बताया जाएगा कि टॉपिक है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे आप उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सारा कुछ उस पीडीएफ में आपको दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज़ हमें इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का पैटर्न क्या रहा टीजीटी कंप्यूटर का जो आज एग्ज़ाम था। तो इसमें देखिए जो मेरी कैंडिडेट से बात हुई आज, उनके अकॉर्डिंग जो लेवल था टफ था, और ये जो लेवल था टीजीटी का ग्रेजुएशन लेवल तक था। मतलब कि ग्रेजुएशन में टॉपिक जैसे बीसीए होगी, बीएससी आईटी होगी, पीजीडीसीए होगी, जो उसमें आपने स्टडी किया वो टॉपिक्स आए थे। अगर हम पहले पेपर 1 ही डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में जो आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आए थे, मिरर एंड वाटर इमेज से एक क्वेश्चन था, पेपर फोल्डिंग, कुछ आपको फिगर्स दी गई थी, उसमें आपने शेप्स बतानी थी कितनी है, और ये सारा कुछ आपको जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है बुक 1 की उसमें मिल जाएगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, जीबी, एमबी, केबी, पीबी, टीबी, इसको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये तो हो गए हमारे टॉपिक जो थे रीजनिंग के। वेन डायग्राम हो गया, पेयर्स हो गए, एनालॉजी हो गया, मिरर इमेज जो था और वाटर इमेज था, उसमें एक क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर का। और हाँ, पेपर 1 में तो चलिए यही था। अगर हम पेपर 2 की बात करें, अब पेपर 2 का ध्यान से सुनिएगा जो सबसे मेन है। यहाँ पर मैं आपको पहले चीज़ बता दूँ, आपका जो एग्ज़ाम रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा और 120 मिनट्स का रहेगा। पार्ट ए रहेगा जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 ही आपको मिनट्स दिए जाएंगे। ऊपर टाइमर लगा होगा। आफ्टर 30 मिनट्स आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने पेपर सबमिट नहीं किया, ऑटोमेटिक पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपने आंसर्स वगैरह मार्क किए ऑटो सेव हो जाएंगे। पेपर 2 स्टार्ट होगा, वो आपका 90 मिनट्स का होगा। उसमें आपके 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें सीटेट या एसटेट की, तो 60% आपको पता है जनरल का होता है, 55% जो SC ST OBC होता है उनके कैटेगरीज का होता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कैटेगरी सिस्टम कुछ नहीं है। तो एक बैकएंड जो है CMC जैसे दिल्ली CMC, यहाँ सब कुछ हैंडल होता है। तो वही एक पासिंग क्राइटेरिया चूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ सेट किया जाता है, पासिंग क्राइटेरिया वगैरह सभी सब्जेक्ट्स का। लेवल ऑफ पेपर मैंने आपको बताया टफ था। इनकी शिफ्ट आई थिंक एक ही थी, इवनिंग शिफ्ट थी इनकी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस बार चेंज थे, जो एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम पाइथन आया था, लेकिन इस बार पाइथन के ज़्यादा नहीं आए थे। जावा रिलेटेड थे, C++ रिलेटेड थे जिनसे मेरी बात हुई, और न्यू टॉपिक्स काफ़ी थे एग्ज़ाम में। तो चलिए पेपर 2 का डिस्कस करते हैं। पेपर 1 का मैंने आपको बता ही दिया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज थे, पेपर टफ था। अब सबसे पहले इसमें आया था बुलियन क्वेश्चंस आए थे, बुलियन, स्टैटिक, लीफो, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब स्टैक के क्वेश्चन आए थे। लॉजिक गेट्स के बारे में आया था, नोर गेट का सिंबल उन्होंने पूछा था। असर्शन रीजनिंग के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। फंक्शंस का क्वेश्चन आया था जावा में से। एरर फाइंड आउट करना था अपने कोड में, जैसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको एक कोड दिया गया था, प्रोग्राम दिया गया था, उसमें आपने एरर फाइंड करना होता है, वो क्वेश्चन था। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि C++ जावा से था। मेरे अकॉर्डिंग पाइथन होना चाहिए था, जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने तो मुझे ये बताया, बट मेरे अकॉर्डिंग पाइथन होना चाहिए। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर या कोई आपका नोन है जिन्होंने आज CBT का एग्ज़ाम दिया है, तो प्लीज़ उनसे थोड़ा वेरीफाई करिएगा कि ये जो लूपिंग के या प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आए थे ये कौन सी लैंग्वेज से आए थे। उसके बाद एक कोड दिया गया था, वो मैंने आपको बता ही दिया, मिसिंग क्या था।
और एक कोड था वो दिया गया था, उसमें आपने बताना था सेमी कॉलन लगेगा, कॉमा लगेगा, क्या लगेगा। स्टैक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और HTML के क्वेश्चन आए थे, कोई एक टैग पूछा गया था, वो टैग कैसे लिखा जाएगा। एक्सेल के रिलेटेड एक आधा, एक्सेल आई थिंक नहीं था इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन थे, और एंड और नॉट ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि लॉजिक गेट से, और ट्रुथ टेबल दिया गया था। ट्रुथ टेबल में आपने बताना था कि ये जो आपका गेट है इसकी जो आउटपुट है, जैसे एंड है, और है, नॉट है, इसकी जो आउटपुट है ट्रुथ टेबल में 0 1 0 1 0 0 0 0 देन सॉन, क्या उसमें लॉजिक गेट में आंसर आएगा। तो ये जो सारे टॉपिक हैं मोटे मोटे मैंने आपको बताए हैं, ये आपके आए थे पेपर 2 में। तो आई अगेन रिपीट, अगर किसी ने ये आज एग्ज़ाम दिया प्लीज़ मुझे थोड़े से टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये टॉपिक्स आए थे, सो डैट अदर कैंडिडेट्स जो हैं उनकी इन क्वेश्चन से हेल्प हो जाए। तो न्यू टॉपिक्स मैंने आपको बताया था आए थे इस बार। CBT इस बार जो लेवल है, मेरी जिन कैंडिडेट से बात हुई है जिन्होंने पहले दिया था और अब भी दे रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेवल, प्रीवियस पेपर, इस बार जो लेवल है हाई है, टफ है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेवल। क्वेश्चन तो चलिए पेपर 1 तो चेंज होगा ही, अगर उन्होंने पहले बोल दिया कि जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड नहीं आएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल आएगा, इसलिए आपको एंटोनियम, सिनोनियम, इंग्लिश का कुछ भी ना, करंट अफेयर्स उसमें आए थे, ऐसा कुछ नहीं आया था, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेट्स, ऐसा कुछ नहीं आया था। सो उसको आप स्किप कर दीजिए, ना ही आएगा नेक्स्ट पेपर्स में। और व्हाट अदर्स डू, इसमें टू लिखा मैंने, डू क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, या ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपकी तैयारी फुल होगी, सभी को पता है, लेकिन यह है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो भी आपसे बोलेगा कि टफ़ है, ये है, वो है, तो आपने अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए अब पेपर आपने देना, थोड़ा लेवल तो वो हाई रखेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेवल, बिकॉज डे बाय डे हर एक चीज़ में अपडेशन आ रही है, तो इसको आप माइंड में रखिए। बाकी टाइम जो मैनेजमेंट है बहुत ज़रूरी है पेपर में, स्पेशल पेपर 1। पेपर 2 के लिए बहुत टाइम है, इजीली मुझे पता, मेरे ख्याल से हो ही जाता है सभी का। अगर बात करूं मैथमेटिक्स की, या जो PGT वाले हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज उनका जो पेपर है ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक चला जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। वैसे ऑल ओवर मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी हैं। फ़िलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन या क्यूरी जो मैंने इसमें नहीं बताया वो आप पूछ लेना, जैसे नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, पासिंग मार्क्स पूछ रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एक और क्यूरी आ रही थी कि हाँ, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन है, उसका मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख लेना। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताइए। देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम होते रहेंगे उसमें जो भी एनालिसिस होगा एग्ज़ाम का, वो मैं टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। इंस्टेंट जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसमें जो जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, बिकॉज हर एक चीज़ का वीडियो इंस्टेंट बनाना और इंस्टेंट अपलोड करना डिफ़िकल्ट होता है, और मैंने देखा काफ़ी लाइक्स कम मिलते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये जो कंटेंट वगैरह लेना, उसके बाद वीडियो बनाना, टॉपिक मैनेज करना, सारा कुछ उसमें काफ़ी टाइम लगता है। सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी किया करें जस्ट फॉर मोटिवेशन। तो बाकी मैंने सारा प्रोसेस आपको बता ही दिया है, और फ्री नोट्स मैंने आपको जो बताए हैं PDF पेपर 1 की, वो आप ले सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एंड आल्सो अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो डैट इन फ्यूचर जो भी जॉब्स अपडेट्स आएंगी, डिफरेंट एग्ज़ाम्स निकलते हैं लाइक DSSB, DAV, NVS, KV एक्सेट्रा, उनकी जो इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अभी फ़िलहाल CBT का चल रहा है, DAV का, तो उसके रिलेटेड वीडियो मैं डाल रहा हूँ। DSSB का, PGT का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लाइब्रेरियन का भी हो गया है। 16 जनवरी से उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसका भी वीडियो टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई रिक्वेस्ट यू, जो भी आपके फर्दर्स एग्ज़ाम होंगे तो उसमें जो भी आपका एनालिसिस होता है उसको ज़रूर शेयर करें, जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, या हमें इंस्टा पर बता दिया करें, सो डैट उसमें जो भी आपका एनालिसिस है उसका जो वीडियो हम अपलोड कर सकें, और वह वीडियो अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो कैंडिडेट्स देने जा रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।